धागे और कपड़े से निकल आई। 2018 की रिपोर्ट पड़ी है जिसमें शहबाज शरीफ साहब की फोटो है। कैसी होगा जब आप कानून सपोर्ट नहीं करेगा और दूसरी तरफ आपने इनकॉम्पिटेंट लोग जो हैं बैठाए हुए हैं। लोग उस काम में कॉम्पिटेंट हैं जो वो करना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन देने वाले इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। खुदों के हाथ में सिस्टम है। एक वेब पेज को बनाने में कोई बहुत ज्यादा आपको पैसे नहीं चाहिए। सर सब डिपार्टमेंट से पैसे रिलीज किए हैं। ले आए ना, हम गूगल से कॉम्पिटेंट लोग ले आए। यहाँ पे भी हम एक और वैक्यूम पैदा कर देंगे कि एक आदमी को ज़ाया कर दें। तानिया एदरुस ने नया नारा दे दिया कि रोटी कपड़ा और मकान के साथ इंटरनेट भी चाहिए। ये तो डेफिनेटली चाहिए और ये बहुत पहले हमें कुछ कर लेना चाहिए था। आप तमाम लोग हैरान होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में अगर आप सेंट्रल में देखें तो दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे आपको टेक्नोलॉजी नजर आती है। एक तो आईटी का डिपार्टमेंट है और एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड है जो कि पेपर फ्री है। आज के दौर में भी हमारी तमाम मिनिस्ट्रीज टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है। शायद ब्यूरोक्रेसी चाहती नहीं, लेकिन ये नारा बड़ा जबरदस्त है, जरूरत है और इस पे क्या हो सकता है, आज तक हमने कितना इसे कैपिटलाइज किया, कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है नहीं है, ये सब डिस्कस करेंगे सुहेब बरगूब साहब से। सर, ये जो नारा नया लगा, आप इसे कैसे देख रहे हैं? बाजी नारा मस्ताना है। मस्ताना इस लिहाज से है कि देखिए बात यह है कि सबसे पहले जो नारा लगा रहा है उसकी पोजीशन क्या हमारे पास। हाँ हाँ, हमारी नज़र में अगर आप अभी देखें, आपने जिक्र किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री फवाद चौधरी साहब खलाई जहाज भेज रहे हैं आसमान में, तो उनकी अपनी मिनिस्ट्री में सिवाय 2013-14 के बाद कुछ नहीं है। 50-50 हज़ार उनके वेब पेज की हाँ, आप बात वेब कर पेज रहे हैं? की पिछली बार उन्होंने डिनाई किया, लेकिन इस बार हम प्रिंट्स भी लेके आए हैं, वो बीच में दिखाएंगे। राइट। 14 में उन्होंने कुछ थोड़ी सी फंडिंग की, 50-50 हज़ार रुपया दिया उन्होंने 2-4 मैगजीन्स को पिंडी कराची में, और किसी को 35 हज़ार भी दे दिया। ये उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फ़रोख्त था। उस वक्त तो खैर ये थे नहीं, साबिक दौर था। अब इन्होंने वो काम भी नहीं किया जो साबका दौर में हुआ। ओके। अच्छा, दूसरा सर ये है कि इसमें जो पॉलिसी है, जितनी भी बुक्स हैं इनकी, वो कुछ है ही नहीं, ना इनका डॉक्यूमेंटेशन उसमें कुछ है। इसी तरीके से जब हम जाते हैं पंजाब गवर्नमेंट के आईटी के उसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, उसमें सर 2018 की रिपोर्ट पड़ी है जिसमें शहबाज शरीफ साहब की फ़ोटो है। अच्छा, मज़ा आ गया, दिल खुश हो ठीक। गया कि इतनी लिबरलिज्म हमारे यहाँ हो गया कि वो। अच्छा, आप एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का मेन पेज खोलेंगे जिस पे ये इस प्रोजेक्ट का इश्तिहार लगा हुआ है, उस पर जिम्मेदारी जे से है। अच्छा, ठीक है, तो ठीक है। हम कोई बात नहीं है, ग्रामर गलत हो जाती है, गवर्नमेंट की भी हो सकती है, बच्चों की होती है, गवर्नमेंट की भी हो सकती है। हायर एजुकेशन का जो बोर्ड का दफ्तर है उसके बाहर है LHR लिखा हुआ है लाहौर की जगह पे, तो हो सकता है। जब लाहौर बोर्ड सारे पंजाब के स्टूडेंट्स को कह रहा है कि भाई आप LHR ही लिखो, वो खुद लिख सकते हैं LHR। ठीक ठीक। तो हमारे डिपार्टमेंट्स इंतहाई आउटडेटेड हैं, चाहे वो साइंस के हों चाहे कोई भी हों। सबसे पहले तो गवर्नमेंट अपने आप को मैनेज करे। सर, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी को हैंडल करने वाले लोग जो थे वो ठीक नहीं थे। मैं अगर एक यही समझा जाए कि आपको एक वेब पेज को अपडेट करने, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देनी है, तो दो रीजंस हो सकती है ना। एक तो ये है कि इंफॉर्मेशन देने वाले इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, दूसरा ये है कि उस पूरी टेक्नोलॉजी को और प्रोसेस को हैंडल करने वाले लोग कॉम्पिटेंट नहीं है। तो अब ले आए ना, हम गूगल से कॉम्पिटेंट लोग ले आए। वो सर है ना, बड़ा एक पंजाबी में कहते हैं मंजीत ले तो पहले डांग फेरो के क्या है कि नहीं क्या है क्या। सर सब डिपार्टमेंट से पैसे रिलीज़ किए हैं, सैलरी हाज़िरी सारा कुछ ऑनलाइन इन्होंने कर लिया हुआ था। पंजाब के सारे महकमों ने 28-30-40 लाख पर मंथ का इन्वेस्टमेंट किया इस चीज़ पे, लेकिन आउटपुट हमें जो नज़र आ रहा है ना वो ज़ीरो है। और एक ही चीज़ के बार बार पैसे भी रिलीज़ हुए हैं, इस पर बहुत बड़ा ऑडिट होना चाहिए। IT में आपने जो शुरू में बात की कि स्कोप क्या है, स्कोप बेतहाशा है, क्योंकि इसी का स्कोप है फ्यूचर में। ठीक है। हमें वो चीज़ चाहिए क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं, हमारे पास दिमाग है, और रोटी खाएंगे तो दिमाग भी तेज़ काम करेगा। ठीक है। इसलिए जो उसको माइनस नहीं कर सकते हम, जो भुट्टो का नारा था रोटी कपड़ा और मकान, उसके साथ इंटरनेट शामिल हुआ है। लेकिन अभी सर आप देखें कि पंजाब गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ के दौर में वाईफाई जारी किया था मुख्तलिफ रूट्स पर। ठीक है। मेट्रो बस के अंदर भी वाईफाई था, अब बस के स्टॉप भी बंद हो गए, वाईफाई भी बंद हो गया, और जो वाईफाई का वैसे था उसके रोटर वगैरह लगे हुए थे वो भी चोरी हो गए। नशे ही बेच गए होंगे, कोई बात नहीं, इतना खर्चा कौन करे। गवर्नमेंट जो है कि वो लोगों को रखे तो कोई नहीं, नशे ही ले गए, वो भी तो पाकिस्तानी है ना। तो हमारा वो जो 1 करोड़ हर रुपए का प्रोजेक्ट था
वो दरियाबुर्द हो चुका आईटी का। अब हम उसमें लेके आ रहे हैं कि हम एक नई इनोवेशन के साथ लेकिन सर करेंगे। अगर आपका इक्विपमेंट चोरी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे आंख चोरी कर लें। अगर आपके कैमरे पूरे लाहौर में लगे हुए हैं, सेफ सिटी के जो कहते हैं कि किसी इस्तेमाल के नहीं है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि आप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाना बंद कर दीजिए, तो करना पड़ेगा आपको। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम पैसे ए में लगाते हैं, फिर ए को फेंक देते हैं, बी में लगाते हैं, ए साफ हो जाता है सारा का सारा। ठीक है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट अब तक जितनी भी आईटी में वो सारी जिसको कहते हैं ना कि वेस्टेज की वेस्टेज रही है। हमें ये हरकत नहीं करनी चाहिए। ये नहीं है कि हम पीछे मुड़ के ना देखें, हमें पीछे मुड़ के इंटैक्ट रह के प्रोसेस में चलना चाहिए। और खला में तो हम एकदम जहाज़ को नहीं भेज सकते ना, पहले उसको बनाएंगे बैठ के, किसी खरादी के पास से जाके जहाज़ बनवाएंगे। हमें इसमें अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब बेस को स्ट्रॉन्ग किसने करना है? मानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। सर पैसा ना भी हो, मैं थोड़ी सी आपसे ये बात जानना चाह रहा हूँ कि एक वेब पेज को बनाने में कोई बहुत ज़्यादा आपको पैसे नहीं चाहिए। अपना सिस्टम आज के दौर में, जब आपने किसी एक मिनिस्ट्री के लिए कोई सिस्टम बनाया हुआ है तो आपने उसे रेप्लिकेट करना है। रेप्लिकेट करने के लिए भी ज़्यादा आपके अंदर जो लोग उसको मैनेज करने वाले, उसकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनमें रिलक्टेंस है क्योंकि उनको कंप्यूटर हैंडल करना नहीं आता, टेक्नोलॉजी हैंडल करना नहीं आती। और ये जो हजार लोग डिपार्टमेंट्स में हैं, ये सबसे बड़ी रुकावट होंगे टेक्नोलॉजी। हम इससे भी थोड़ा सा आगे चले जाते हैं जी कि खुदों के हाथ में सिस्टम है। अभी आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पोर्टल खोलें, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पोर्टल जो है बड़ा, लेकिन उसमें एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का महकमा ही नहीं है। वो अगर आपने देखना होगा तो आपको अलग से कुछ और खोलना पड़ेगा। राइट। मतलब इतना बड़ा ब्लेंडर हमने अपने जो मेन पेज जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि हम गूगल से लेके आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे जिन गधों ने ये चेक किया है, जिन्होंने मंजूरी दी है, जिन्होंने इसके बिलिंग किए, उसको पकड़ें, उसको फायर करें। बिल्कुल सही। अच्छा हम क्या करते हैं, हम फायर कर रहे थे, फायरिंग का क्या है? या तो वाकई फायर करें ना ये वाला, ठीक। फिर तो आगे काम चलेगा। हम उसका पैसे भी दे देते हैं और कहते हैं जा तू भी मोच कर। हाँ, जिसने अप्रूवल दिया उस अफसर को पकड़े हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में पूरा महकमा गायब हुआ है। ठीक है। दानिस्ता किया है तब भी पकड़े कि भाई क्यों एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को गायब कर दिया है। ना दानिस्ता में है तब भी पकड़े कि ब्लंडर क्यों कर रहे हो तुम। अच्छा अब हम अगर एक ऊपर दिमाग ले आते हैं, नीचे गधे बिठा देते हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसकी वजह ये है कि बाज़ का आपके अंदर डिज़ायर है कि आप चेंज लेके आएं, लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं वो नहीं। मसलन पंजाब गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसको मैं जानता हूं कि 1 साल पूरा हो गया, बल्कि 1 साल 1 महीना हो गया, वो अपनी वेब पेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 12 माह में आज तक अपनी वेब पेज नहीं बना सकते और पैसे खर्च कर चुके होंगे। जी बिल्कुल इसी तरह। वो पैसे वेब पेज कागजों में बन गया होगा, आपको नहीं पता होगा। ओके, हाँ वो कागजों में बन गया कंप्यूटर में नजर नहीं आ रहा होगा। और उनकी सैलरी भी जा रही होगी। हाँ। एक लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने एक सेक्रेटरी चेंज हुआ, उसने वही काम जो पहले हो चुका हुआ था उसको दोबारा पैसे रिलीज किए 28 लाख रुपया, और फिर दोबारा करवा लिया। ठीक है। और हो सकता है कागजों में वो चल रहा हो, फिर उसके बाद अच्छा, तानिया ने ये कहा सर कि मलेशिया में $5 बिलियन का उन्होंने बताया कि इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे आईटी कंपनीज जो है उन्होंने काम किया। हमारे यहाँ पे भी चांद एक बड़ी अच्छी मिसालें हैं। नेटसोर की एग्जांपल है कि आप ये देखें कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में वो ट्रेड करती हैं। दे आर वेरी गुड एक्चुअली। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम रोल मॉडल के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। डू यू सी कि वाकई इतना स्कोप है, इतनी नौकरियां मिलेंगी जितनी तानिया ने कह दी? देखिए नौकरियां जहां A1 टेक्नोलॉजी छीनेगी वहां वो देगी भी। अब नौकरी का पैटर्न चेंज होना है और उस नौकरी ने ख़त्म हो जाना है जो अपने आप को मोड़ेगा नहीं। ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने अटॉर्नी जनरल ने जुमला कहा था कि जो लाठी मुड़ती नहीं है वो टूट जाती है। ठीक है तो बिल्कुल। उन लोगों को अपने आप को मोड़ना पड़ेगा वरना बेरोजगार हो जाएंगे, ये हमें समझ लेना चाहिए। राइट। अब सर देखिए पाकिस्तान में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी नेट पे आई, अरबों रुपया खींच रही है साल का और टके का टैक्स नहीं दे रही है, लेकिन जॉब सारी अब उस पर कन्वर्ट हो चुकी हैं, ट्रांसफ़र हो चुकी हैं हमारे पास MBA पास। हेल्थ सेक्टर है, दुनिया भर में हेल्थ सेक्टर अब इस एक टच पे जा रहा है। ठीक। IBM ने बना लिया लॉ का, आपके प्रोफेशन में घुस चुका हुआ है वो, वाह। और वो सेकंड्स में पब्लिक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। अमेरिका में वकालत का प्रोफेशन जो है वो डिक्लाइन पे है और रैपिडली डिक्लाइन पे। अब सर ये है कि पाकिस्तान में कौन से प्रोफेशन है। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आइडिया से मतलब कॉम को, कि सिक्योरिटी है। आपने सेफ सिटी की बात की, सेफ सिटी तो अनसेफ सिटी। हाँ वो तो अनसेफ सिटी है, बल्कि है ही नहीं सिटी, तो उसके अंदर है ही नहीं। उसके अंदर तो 5-7 सड़कें हैं जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को फॉलो कर रही थी। ठीक है। और थाना कचहरी को फॉलो कर रही थी। सेफ सिटी के सारे कैमरे जो है ना वो थानों और पुलिस को सेव कर रहे हैं।
राइट राइट। बाकी मुझे नहीं कह रहे, कोई पब्लिक का एरिया उन्होंने सेव नहीं किया, कोई सोसाइटी सेव नहीं अच्छा, की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अभी बात बता आपने दे बताई। मुझे, अभी मैं आपने जुमला बताया। मुझे ये पूरा कहने देना कि सेव सिटी का डीआईजी साहब जो है वो मुझे बता दें कि कौन सी सोसाइटी उन्होंने सेव की है। कोई सोसाइटी बता दें, लाहौर की 300-400 छोटी बड़ी सोसाइटियां हैं जो इस वक्त बहुत प्रोमिनेंट हैं, एक सोसाइटी को उन्होंने सेव सिटी में सेव किया हो। सही बात, ये बड़ी मजेदार आपने बात बताई कि शायद चीफ मिनिस्टर सेफ है, उनके अपने थाने सेफ हैं, लेकिन आईसी सेफ है, आईसी सेफ है, लेकिन जो जनरल पब्लिक के जो लोग हैं, जो एरियाज हैं, वहां पे वीडियोकर और ऐसे कैमरे लगाए हैं जो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हर जगह कैमरा उनकी अपनी सिक्योरिटी पे है। ठीक है, देखें नाइट विजन कैमरा है, अगर वो नाइट को देख ही नहीं रहा तो उसकी तो आंखें खराब होगी, काहे का नाइट विजन है। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। कोई विजन नहीं है इन कैमरों का जो ये लगे हुए हैं। अब आपने चूंकि गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट की वो सड़कों की सेफ्टी पे की, और सड़कें सेफ नहीं हो रही, डाकू अगर गली के अंदर फिर रहा है तो मौज मस्ती है उसकी। ठीक है ठीक है। इसलिए ज़रूरी बहुत हो गया है कि इंटरनेट पे, अभी देखें मेरे घर में भी कैमरे हैं, लेकिन वो 4 उसको किया, अब वो डाकू किधर भाग गया नहीं पता। आपके घर में भी कैमरे हैं, डाकू अंदर करके तीसरी गली में निकल गया नहीं पता। एक बड़ा मजबूत किस्म का निज़ाम चाहिए जो ग्रुप सी कर सकते हैं। हम एक प्रोफेशन पे डिस्कस कर रहे हैं राइट कि सिक्योरिटी के प्रोफेशन में ये मौजूद है कि एक आदमी या कुछ ग्रुप्स बन के कोई सिस्टम डेवलप करें, जैसा कैमरों का है सेफ सिटी के पैटर्न पे, या इसके पैटर्न पे नहीं हो तो तबाह हो जाएगा निज़ाम, तो किसी अलग से पैटर्न पे, इंटरनेशनल पैटर्न पे, जिसमें वो किसी सोसाइटी को घर बैठ के फॉलो कर रहे हो। अच्छा, दुनिया में है ऐसा। ठीक है सुहेब साहब, मुझे एक और विजडम आपसे जो जाननी है वो ये है कि जब भी हम कोई चीज़ शुरू करने लगते हैं, हम उसके बेशुमार फ़ायदे गिनवाते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, आवाम के लिए बेहतर होगी, और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है इसको चलाने के लिए, इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। लेकिन आईटी में तो ऐसा नहीं है। अगर आप आईटी से जनरेटेड पैसे ही आईटी इंडस्ट्री पे लगाना शुरू कर दें, मैं एग्जांपल देता हूं, 3G 4G हमने बेचा, उसके पैसे आईटी को आए। हमारे टेलीविज़न के जितने नेटवर्क अगर आप देखें, पैमरा तो उसके कंटेंट को देखता है, लेकिन टेक्नोलॉजी सारी आईटी की है। ये इतना ह्यूज चंक जो रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं, यही अगर आप आईटी इंडस्ट्री पे लगा दें तो शायद तो 2 महीनों में आप पूरे पाकिस्तान को आप रेवोल्यूशनाइज कर दें। सर हम इससे भी थोड़ा सा आगे जाते हैं कि हम ये सरमाया छोड़ देते हैं। बिल गेट पैसा दे रहा है, आईटी में भी दे रहा है, मेडिकल के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो मेडिकल में स्टार्टअप्स को दे रहे हैं। देखिए कॉटेज इंडस्ट्री का जो पैटर्न जापान को हम कहते हैं ना कि उसको किसने खड़ा किया। जी जी। जापान छोटे छोटे पुर्जे नहीं बनाता, वो कहता हम इंजन बना लेंगे, बड़ी बड़ी बॉडी बना लेंगे, उसकी मेजर पार्ट्स बना लेंगे, बाकी पाकिस्तान से बनवा लेंगे। यही दुनिया भर की कंपनियों का पैटर्न यही है। तो अब स्टार्टअप्स एक्चुअली वो लोग, उनको भी हम कह सकते हैं जो कॉटेज इंडस्ट्री के एक डेवलप्ड फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड ख़त्म हो चुकी। अब हम स्टार्ट ले रहे हैं, हम इससे भी ले सकते हैं। हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जो ब्लंडर कर रहा है ना, वो ये कि वो अपने ही शोबे में रिसर्च पैदा नहीं कर रहा। जिस वक्त हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जैसे मंशा साहब हैं, क्यों नहीं पैसा देते रिसर्च पे, बच्चों को दें 2 मिलियन 4 मिलियन 6 मिलियन, और वो उसमें ही ई मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करें, उसमें ही वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, और उसी को बाद में मंशा साहब या उनकी फैमिली, आने वाली नस्लें, उनकी इंडस्ट्री ने कौन सा ख़त्म होना है, वो उसको उसमें करें। अच्छा सर, आपने बात की गवर्नमेंट के पास उन्होंने बेची 3G 4G 5G की तैयारी चल रही है। हाँ। वर्ल्ड में चल रही है, हमारे यहाँ भी कभी आई जाएगी 2 साल 4 साल 20 साल बाद। बड़ा हाथ हो गया हुकूमत के साथ जैसे होता है। वो कैसे सर? तो पैसे लिए थे इन्होंने पूरे अभी तक किसी भी इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट या ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के पैसे नहीं मिले। एक कंपनी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो वो तो कागज़ में है, किताबों में, आईटी में कहीं होगा। अच्छा, मिले नहीं? मिले, कुछ मिल गए, कुछ नहीं भी मिले। इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी जो इनिशियली जमा होती है वो मिल जाती है, बाद में फिर कोर्ट केसेस होते हैं, तो या सेटलमेंट्स हो रही होते हैं आउट ऑफ कोर्ट। वो पैसा काफ़ी सारा फंसा हुआ है, और काफ़ी सारा पैसा चैनल्स का भी फंसा हुआ है। ठीक है। हमारे जो बड़े बड़े चैनल बैठ के बोल रहे होते हैं ना कि सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले, वो भी पिमरा के भी डिफ़ॉल्टर होते हैं, वो उसके भी टैक्स के भी, पीआर के भी, हर जगह पे डिफ़ॉल्टर उनकी चल रही होती है, और साथ ही आज़ादी सहाफ़त भी चल रही होती है। ठीक है। और इखलाकियात का एक ऐसा असूल जो सिर्फ सरमन जो हैं वो भी दिए जा रहे होते हैं। कुरान मजीद में मिलता है, वो हमें लगता है कि शायद उन पे नाफिज किया जा सकता है, झूठ के तुम्हार पे। तो सर बात यह है कि नंबर 1, बड़े जो ग्रुप्स हैं उनको छोटे बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहिए 15-20 शोबों में। ठीक है। जिसमें हमारे पास बड़ा स्कोप है। मसलन फाइनेंसेस की ट्रांसफ़र हैं। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान को, जो आपने बात की वेब और ई पेज के ई मैटर्स में, उसमें
पैसों के ट्रांसफर्स का आएगा। ठीक है। ये जो बड़ी 2 कंपनियां पाकिस्तान में चल गई उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, उनकी भी वजह ये थी कि उनकी जो बेस है वो बाहर है, राइट। जिसकी बेस पाकिस्तान में, उसको मनी की ट्रांसफ़र एक बहुत बड़ा मसला होगा कि इसमें लॉन्ड्रिंग है या नहीं है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग को पूरे तरीके से रोकना होगा। अब एक सवाल जो इससे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैं खुद ही करके खुद ही जवाब भी दे, हाँ हाँ क्योंकि रेलिवेंट नहीं है। जी जी। बात यह है कि एक मसला भी चल रहा है कि टीटीओ का, कि जी शहबाज शरीफ साहब ने इतने करोड़ रुपया बाहर भेजा और वो नहीं, अंदर करोड़ नहीं, अरब हैं। तो आया और वो आके तो उसने मकान शकान खरीदे, मुख्तलिफ किस्तों में गया ना, करोड़ करोड़, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ में। ये वाली चीज़ें जब तक रुकेंगे नहीं उस तक काम नहीं चलेगा। और इनको रोकना किसका काम था? SCCP ने नहीं देखा। SCCP है, स्टेट बैंक है, मॉनिटर टोटल करें। कोलैप्स है 5 रेगुलेटर्स का। नंबर 1 रेगुलेटर SCCP, जिसने कागजी कंपनी को रेगुलेट नहीं किया। ठीक है। भाई आप क्या वहाँ बैठ के क्या कर रहे थे कि ये काम क्या था SCCP का कि कंपनियों को रेगुलेट करे। और जब टैक्स नहीं आ रहा, कोई चीज़ नहीं आ रही, फेक किस्म के लोग हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, जो बोल अर्दली और धोबी और वो हैं, तो SCCP को नहीं पता कि इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। टोटल कोलैप्स SCCP। स्टेट बैंक का, जिसको कहते हैं ना कि जी मेरी हिमाकत, ड्यू डिलिजेंस जो उनकी जिम्मेदारी थी नहीं की उन्होंने। नहीं की। ठीक है। इसी तरीके से गवर्नमेंट का जो कई डिपार्टमेंट्स हैं फाइनेंस के, बैंक्स के, क्योंकि स्टेट बैंक के अलावा बाकी बैंक भी थे ना वो उसमें। अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भाई एक आदमी 2.5 करोड़ रुपए के अकाउंट से निकाल रहा है, तुमने पूछा नहीं कि ये 2.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन कहाँ गई, कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए। FBR इसमें बिल्कुल कोलैप्स का। तो 5-6 गवर्नमेंट के इदारे जब तक सीधे नहीं होंगे उससे तो कुछ नहीं होगा। और ये सारा कुछ होता है जब हम FBR को कहते रिफॉर्म हो गया। FBR रिफॉर्म प्रोग्राम भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताबून से बना। स्टेट बैंक पे 4 मरतबा हर IMF की रिपोर्ट में स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी और उसकी स्ट्रेंथन होती है, वो स्ट्रेंथन हो ही नहीं रहा। टेक्नोलॉजी के आने से ये डेफिनेटली, जो हम करप्शन की बात कर रहे हैं और हमारा बहुत बड़ी एक कैंपेन है कि हमने करप्शन जो है वो ख़त्म करनी है। आई बिलीव टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट, बिकॉज लोगों पे आप डिपेंडेंट करेंगे तो उसी तरह आंखें और कान बंद करेंगे जिस तरह उन्होंने माजी में, जिस तरह आप बता रहे हैं। Perhaps technology is not going to do that. That's going to help us overcome this corruption also. नहीं सर, टेक्नोलॉजी को किसने देखना है? सारा डाटा टेक्नोलॉजी पे ही है, डिफॉल्टर सारे टेक्नोलॉजी पे हैं, लेकिन इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। और जब स्टेट बैंक से पूछा जाता है फलाना डिफॉल्टर है, वो कहता नहीं है। फिर स्टेट बैंक कहता है कि हमारे डाटा में 5 साल तक बंदा डिफॉल्टर है, तो उसके बाद तो निकल जाता है। बिल्कुल तो सही। जिसकी डिफॉल्ट को 6 साल हो चुके हैं वो तो डिफॉल्टर ही नहीं है, खड़ा हो सकता है, इलेक्शन लड़ ले। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर, ये IT का ये जो रेवोल्यूशन जिसकी हमने अभी बात की और लग रहा है कि ये होने वाला है, हमारे यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा कि रुकावटें बहुत सारी आती हैं, बेशुमार इस तरह की चीज़ें, डू यू सी दिस हैपनिंग? जो जिस तरह कहा गया कि जी और भी जो हमारे डायस्पोरा के लोग हैं जो IT से रिलेटेड है वो वहाँ से छोड़ के आ जाए। गूगल से तानिया तो आ गई, अगर बाकी लोग भी आप ले आएंगे तो गूगल में तो पहले ही इंडियंस बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और अच्छे बड़े लोग, इंस्टेड कि आप यहाँ पे लोगों को ट्रेन करें, उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, आप बाहर से फेसबुक से, गूगल से यहाँ पे ला के वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं एंड क्रिएटिंग स्पेस फॉर आवर एनिमीज। दिस इज नॉट राइट अप्रोच आल्सो। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नेट पर ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहा है, एक एक खबर जो है ना वो ऐसे हाईलाइट होती है। फजलुर रहमान साहब वो ऐसे दिखाते रहे जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर फजलुर रहमान है, और ये वही फजलुर रहमान है जिनके खिलाफ बोलते थे इंडिया वाले। अब वो उनको लगा कि ये इंडिया के लिए फरिश्ता है और पाकिस्तान के लिए कोई आसेब है। तो सर इनको ये अगर उनको यहाँ ले आएंगे और उनको पूरा सिस्टम नहीं देंगे, सिस्टम के साथ लोगों को डेवलप नहीं करेंगे, तो हमें वहाँ तो वैक्यूम हमने पैदा कर दिया, यहाँ पे भी हम एक और वैक्यूम पैदा कर देंगे कि एक आदमी को ज़ाया कर देंगे। ठीक है। और मैं फिर ये कहूँगा कि हमारे सनतकारों को ये समझ लेना चाहिए कि अगर वो स्टार्टअप्स को, नए लोगों को IT में सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनकी ये इंडस्ट्री सारी जो इस वक्त जहाँ भी है ना, जितनी भी है, वो सब कोलैप्स कर जाएगी आने वाले ज़माने में। उनको बिजनेसेस सर ट्रांसफ़र हो रहे हैं सारे, शॉप्स ख़त्म हो रही हैं। इस वक्त एक मैंने मजमून पढ़ा कि वॉलमार्ट पे लिखा हुआ है बाहर कि ये इमारत इतने साल से बंद पड़ी हुई है। ठीक। और ह्यूज उनकी जो बिल्डिंग्स थी वो सारी की सारी वीरान हो गई हैं, जिनके अंदर जाता कोई नहीं है क्योंकि सारा तो नेट पे चला गया, टेक्नोलॉजी पे चला गया ना। दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर, आपने वॉलमार्ट की बात की, दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर वो है जिसका अपना स्टोर है ही नहीं। अली बाबा आप देखें ना,
कोई इन्वेंटरी उस तरह की नहीं, बट दे आर द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। सो टेक्नोलॉजी ने सब चीज़ें रेवोल्यूशनाइज कर दी। यहाँ पे हमारे लोगों को अभी रिसेंटली जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हमारे लीडिंग इंडस्ट्रीज मिले तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी उनको ये कहा कि ये प्लीज धागे और कपड़े से निकल आए, यू नीड टू गेट इन टू द IT आल्सो, एंड ही वॉज राइट आई बिलीव। जी हाँ, हम देखें बड़े रवायती से हैं। अभी आप जाएंगे ना तो हमारे पास वो इंडस्ट्री का कोई पोर्शन निकल आएगा जो 1904 में लगा होगा। ठीक है, वो क्या काम करेगी? बिल्कुल ठीक। अब हम कहते हैं खड़ियाँ, हम कहते हैं छोटी जो पावर लूम्स है, पावर लूम्स की दुनिया में की मार्केट ही नहीं है। राइट, बंद ही होने ना उन्होंने, क्योंकि उनकी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है वो। ठीक है। इस वक्त लोग सारे माइनस कर रहे हैं मिडिल मैन को। एक बहुत अच्छा शोबा है जिसमें लोग दबा के कमा सकते हैं पाकिस्तान में, अगर गवर्नमेंट IT में जॉब जनरेशन करना चाह रही है। इस पे समीडा वालों को कहे कि भाई बनाएं। मसलन ज़ीरो राब्ता है एग्रीकल्चरिस्ट का सेलर का बायर के साथ। अब जी है ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं। ठीक हाँ, है, क्योंकि बिल्कुल सही है। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिस पे आज तक इनके दिमाग पता नहीं कहाँ पे है। आप जहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली बायर तक पहुंचे, मिडलमैन जिस तरह कहा उसको एलिमिनेट करें। सर मंडियों वाले कमाते हैं, दरमियान वाले लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनको कोल्ड चेन आप नहीं देते, दे डोंट मेक एनीथिंग। अब ये जो कह रहे हैं ना कि हमने अगर सब्जियां महंगी हो गई, रोज टीवी पे आके गवर्नमेंट के लोग कह रहे हैं सब्जियां महंगी हो गई, काश्तकार को फायदा हो गया। मैं कहता हूं अगर काश्तकार को फायदा हो रहा है तो मैं तैयार हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। 100 की जगह ठीक है, 200 रुपए की जगह 300 रुपए में भी टमाटर लेने को तैयार हूं, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट गारंटी दे के काश्तकार को फायदा हुआ। फायदा किसको हुआ? फायदा उस आदमी को हुआ जो कौमी असेंबली का मेंबर है। ठीक है, ठीक कहा आपने, या वो मेंबर है और मेंबर है। ठीक है सर, एक फाइनल चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जहां पे हम IT को रेवोल्यूशनाइज और हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये आपकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट, लेकिन सर लॉस नहीं है। जो आपने एक लॉस बनाए, आपने एक प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया दिसंबर 2016 में, जब इंडिया और बांग्लादेश से आप 10 साल बाद। सर इसके बावजूद आपने NR3C जो FIA का विंग बनाया है, ये वो लोग हैं जिनके अंदर जीरो कैपेसिटी है, जो क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ते, जो उनके पीछे नहीं जाते, और दे आर जस्ट लाइक सिटिंग प्रिटी ओवर देयर। कैसे होगा जब आप कानून सपोर्ट नहीं करेगा? एक तरफ आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि करोड़ों लोग इसमें IT में आ जाए, और दूसरी तरफ आपने इनकॉम्पिटेंट लोग जो हैं बैठाए हुए हैं जो उस लॉ को अप्लाई करने हैं जहां पे। हाउ इट्स गोइंग टू हैपन सर? लोग उस काम में कॉम्पिटेंट हैं जो वो करना चाहते हैं। मुझे ऑफिस में एक रिक्शे वाला आके मिला। जी। उसने मुझे कहा कि जब ये कुल्फ़ी वाले के पैसे निकल रहे थे उसने कहा रिक्शे वालों की बारी कब आ रही है? उसने कहा कि मेरे नाम पे भी इतने प्लॉट्स हैं, इतनी कोठियाँ हैं, फलां बैंक में अकाउंट है, और ये एक कस्टम के सुपरिटेंडेंट रैंक के ऑफिसर का है, मैं उसके बच्चों की पिक एंड ड्रॉप देता हूँ। ठीक है। मुझे वो लेके एक बैंक में गया, उसने मुझे 5-5 हज़ार के नोट ऐसे पकड़ाए और उसने कहा मैंने गिन लिए, आप बैंक के काउंटर पे जाके दे दो। ठीक है। मैंने बैंक के काउंटर पे दे दिए जाके। हाँ। अकाउंट मेरे नाम पे खुला, पैसा मेरे अकाउंट में चला गया। ठीक है। चेक साइन करके, उस साइन वाइन सारे उसने किए हुए थे, अकाउंट मेरे नाम पे था, साइन उसने किए हुए थे, ऑपरेट वो कर रहा था। ठीक। इसमें बैंक्स भी मिले हुए थे। अब वो कहता है कि मैं जब ये कुल्फी वाला पकड़ा गया तो मैंने कहा जी रिक्शे वाला भी पकड़ा जाएगा। मैं कहता है भाग के FIA बिल्डिंग के सामने आया। अब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी वो मेरा ये मसला है तो मैं किस FIA ऑफिसर को मिलूँ? उसने कहा कि जी आप फलाने को मिलें। मैंने कहा कि जी मिलता हूँ, तो उसने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। कहता है मैंने कहा फिर कैसे मिलूँ? कहता है उसने कहा ये गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी की तरफ इशारा किया, वो आएंगे तो आप उनसे मिल लेना। तो मैं भी खड़ा रहा, रिक्शा लेके वो बंदा आया, मैंने उसको रोका, जब गाड़ी में बैठने लगा मुझे उसने कहा ये आ रहा है इशारा करके, तो कहता मैंने उसको सारी डिटेल्स बताई। उसने मुझसे एक एक चीज़ पूछी, कॉम्पिटेंसी पूरी थी। ठीक है। उसने पूछा बंदे का नाम, रहता कहाँ है, बैंक कौन सा था, फलाना क्या था, ब्रांच कौन सी थी, ये वो सारे सवाल 40 किए। और कहते आप कल 2 बजे आओ, हम इकट्ठे जाके छापा मारेंगे। कहता मैं 2 बजे आया तो ना गाड़ी थी ना बंदा था, ठीक, और ना दरवाजे वाले ने मुझे एंटरटेन किया। हाँ, तो कॉम्पिटेंसी सर पूरी है, बिल्कुल सही, और जो होना था वो हो चुका है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। ये कुछ हालात हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो हमने डिस्कस किए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए जा रहे हैं तो आर वी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट एक्चुअली।
बाज़ का तो हमारी एफर्ट इसलिए ज़ाया हो जाती है कि हमारे इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट ठीक नहीं होती, कंड्यूसिव नहीं होती। जिन लोगों पे हमने चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं, जिनको साथ लेके चलना होता है, जो हमारी स्ट्रेंथ और सपोर्ट होते हैं, वो बेसिकली हमारी सपोर्ट नहीं होते, वो हमें नीचे गिराने के लिए चल रहे होते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जहाँ पे आईटी रेवोल्यूशनाइज होने जा रही है, वहाँ पे आपको उस तरह की कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी दी जाए, क्रिएट की जाए, ताकि ये एक कामयाब एक्सपेरिमेंट हो और इससे हम सबको बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच।